हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बिल्कुल स्वस्थ होंगे, बिल्कुल सही होंगे। और हम लोग कर रहे हैं अपने 11th क्लास के मैथमेटिक्स की ये जो है चैप्टर है 2। और चैप्टर 2 का हमने थ्योरी पार्ट पहला वाला एक्सरसाइज का बिल्कुल देख लिया है। आज हम करने वाले हैं आपका चैप्टर 2 का एक्सरसाइज 2.1। बहुत ही आसान है, चीज़ें बहुत वो सिंपल हैं, लेकिन फिर भी हम आपको करके दिखाएंगे ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना आए। जो लोग आज पहली बार हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम पूरा सिलेबस 11th का अलॉन्ग विद 12th का, फिर 11th की फिजिक्स का, फिर 12th की फिजिक्स का, डिपेंड करता है कि हमारे कितने सब्सक्राइबर होते हैं, कितनी डिमांड होती है, उसके हिसाब से करते जाएंगे। अभी तो बहुत ही शुरुआत है ना। तो जो भी है दोस्तों, हम आपको जो बेहतरीन मटेरियल होगा, जो बेहतरीन चीज़ें होंगी, बेहतरीन तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे कि कैसे आप चीज़ों को कर सकते हैं। तो हम सॉल्व करने वाले हैं रिलेशन एंड फंक्शन का आपका एक्सरसाइज 2.1, ठीक है 2.1। और हमने इससे पहले आपको कॉन्सेप्ट समझाते हुए पूरा चैप्टर समझाया था, बताया था कि कैसे उसको आप लोग कर सकते हैं, है ना। बाकी तो ये पूरे एक्सरसाइज आप जब जो हमारी थ्योरी पार्ट ही देखोगे ना, तो उसी से सॉल्व कर लोगे, आप कुछ एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं होगी। फिर भी मैं आपको ये चीज़ दिखाता हूँ, ठीक है। ओके, क्वेश्चन है आपका, पहला क्वेश्चन ही है जो कह रहा है, वो ये कह रहा है आपको कि अगर x + 3 एक ये और आपका y - 2/3 ये आपका बराबर है 5/3, 1/3 के, तो आपको x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। मैं पूरा क्वेश्चन लिख रहा, उतना लिख रहा हूँ जितने भी हमारा काम चल जाए, ज़रूरत पूरी हो जाए, चलो उतने से ही चीज़ें हो जाएगी, क्योंकि हमें तो यहाँ पे समझने पे ज़्यादा फोकस करना है, समझने पे ज़्यादा ध्यान लगाना है। ठीक है जी। तो हमारा x + 3, देखो हमने क्या सीखा था रिलेशन में कि कोई भी ऑर्डर्ड पेयर, कोई भी जोड़ा, वो दोनों जोड़ों बराबर तब होंगे जब हमारा इसकी वैल्यू इसके बराबर और इसकी वैल्यू इसके बराबर हो। कल की क्लास में हमने देखा था कि इसकी वैल्यू भाई इसके बराबर हो और इसकी वैल्यू इसके बराबर। इसका मतलब x/3 + 1 है, ये मेरा 5/3 होना चाहिए, और साथ में y - 2/3 ये मेरा 1/3 होना चाहिए, ठीक है। x + 1 5/3 और x - 2/3 मेरा 1/3 होना चाहिए। तो इसका मतलब दोस्तों हमारा x/3 की वैल्यू होगी 5/3 - 1, और मेरे y की वैल्यू होगी 1/3 + 2/3, है ना। माइनस उधर चला गया, या आपका प्लस उधर माइनस चला गया। इसका मतलब दोस्तों x/3 यहाँ होगा, आप एलसीएम लोगे तो 3 आएगा, 5 माइनस, है ना, नीचे आपका 1 होता है तो एलसीएम 3 आता है। 1 से 3 को डिवाइड करते हैं, जो बचता है उसे ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये है ना y = 3, एलसीएम दोनों का नीचे 3 दिख रहा है, ऊपर आ गया 1 + 2। इसका मतलब x/3 ये है मेरा 2/3, 3 से 3 कट गया, इसका मतलब है मेरा x की वैल्यू हो गई 2। और यहाँ पे भी ज़्यादा देख लेते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं y = 3/3, 3 से कट गया, इसका मतलब y की वैल्यू है मेरी 1। तो इसका मतलब दोस्तों x की वैल्यू थी 2, y की वैल्यू थी 1। हो गया सॉल्व, ठीक है, बिल्कुल आराम से, बिल्कुल। तो ये था हमारा पहला सवाल। बिल्कुल ऑर्डर्ड पेयर बराबर तभी होते हैं जब पहला पार्ट पहले के बराबर हो, दूसरा पार्ट दूसरे के बराबर हो। इसके सिवा कोई और कॉन्सेप्ट ऑर्डर्ड पेयर में नहीं लगता। एक है ना आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट के ऑर्डर्ड पेयर, एक प्रोडक्ट है A × B, है ना। अभी कोई प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई नहीं है, इसका सिंपल सा मतलब है कितने तरीके से आप इन चीज़ों को लिख सकते हो, है ना। उसको प्रोडक्ट बोल के रखा हुआ है, तो आप उससे घबराइए मत, है ना। दूसरी क्वेश्चन में आपका कह रहा है कि अगर इफ A हैज़ 3 एलिमेंट्स, A के पास 3 एलिमेंट हैं, और सेट B जो है आपका, उसके अंदर है एलिमेंट 1 2 3, ठीक है। ये एक्सरसाइज 2.1 आपका वो कर रहा है। चलो मैं इसको मिटा देता हूँ, है ना, फालतू का स्पेस ले गया।
तो वो कह रहा है हमारा बी की वैल्यू 1 2 3 नहीं है भैया, ज़्यादा ज्ञानी मत बनो, 3 4 5 लिखो इसको, हैं अपनी मन से वैल्यू यूज करने लग गई। तो आपको पूछा है कि फाइंड एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी में आपको एलिमेंट बताने हैं। चलो 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 बताते हैं, ठीक है। चलो हम आपको एलिमेंट बताते हैं। अरे इसमें भी क्या है, कितने एलिमेंट है बस यही तो पूछे हैं। फाइंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, देखो एलिमेंट नहीं पूछे हैं, नंबर कितनी संख्याएं हैं, है ना, नंबर ही पूछा है। तो हम जानते हैं कि अगर मेरा ए में 3 एलिमेंट है ना, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए 3 लिखा हुआ है, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी वो भी मुझे दिख रहा है 1 2 3 है ना। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ बी, मतलब इसमें क्या होगा दोस्तों, इनका मल्टीपल होता है एन ऑफ ए इंटू में एन ऑफ बी होता है, और एन ऑफ ए कितना है मेरा 3 है, वो भी 3 है। इसका मतलब सर 9 एलिमेंट्स होंगे, हमारे 9 एलिमेंट्स ही होने थे, वो हो गए, ठीक है। तो यही है आपका, बस इतना सा, है ना। क्वेश्चन 3 पे देखते हैं हम लोग, है ना। पूरा क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है, मैं आपको बस समझा दूंगा। ये कह रहा है कि मेरा एक जी सेट है और जी की वैल्यू है 7 और 8, ठीक है दोस्तों। जी है मेरा 7 और 8, और वहीं पे एच है मेरा 5 4 और 2, ठीक है। आपको फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है जी क्रॉस एच एंड एच क्रॉस जी, है ना। जी क्रॉस एच कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ जी, कार्टेशियन प्रोडक्ट के नाम से घबराना मत, दिखने में मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई कुछ नहीं, बस पोजीशन पे रखना है, हमने देख लिया, देखने का मल्टीप्लाई खैर, और कुछ भी नहीं करना। तो हमें क्या करना है, देखो जी क्रॉस एच का मतलब है दोस्तों, पहले लिखो जी का फिर एच एच के सारे, है ना। तो जी का लिखा, एच का 5 हो सकता है, अभी जी का 7 है, एच का 4 हो सकता है, अभी जी का 7 है, एच का 2 हो सकता है, अलॉन्ग विद एट। अब 8 की बारी आएगी, 8 के का अलॉन्ग विद 5 हो सकता है, अब 8 का और 4 हो सकता है, और 8 का और 2 हो सकता है, ठीक है। ये हो गया। तो ये हमारा है जी क्रॉस एस, और एच क्रॉस जी का मतलब है दोस्तों, पहले आप एच को रखो, पहले आप एच को रखो। तो 5 को रखा, यहाँ पे एच को रखा, यहाँ पे अब जी को रखना है, एच को रखा तो जी को रखना है, जी को रखा है तो 7, और 5 के साथ 8 हो गया, फिर 4 के साथ 7 और 4 के साथ 8, ठीक है, और 2 के साथ 7 और 2 के साथ 8। ये लो हमारा तैयार हो गया जी क्रॉस एच भी और एच क्रॉस जी भी हो गया हमारा, ठीक है। बस यही निकालना था, है ना। तो हम देख सकते हैं जी क्रॉस एच और एच क्रॉस जी, भले ही देखने में लगे कि भाई हम लोग क्या समझते हैं मल्टीप्लाई में, हम लोग यही समझते हैं कि देखो भैया 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 और 3 मल्टीप्लाइड बाय 2, बात तो बराबर होती है, 6 ही बनना है। लेकिन वो काम यहाँ मत करना, ये सेट का खेल है बाबू भैया, ये सेट का खेल है, और सेट के खेल में अच्छे अच्छे पलटी खा जाते हैं। तो याद रखना यहाँ पे वो काम नहीं हो सकता, ठीक है, यहाँ पे वो काम बिल्कुल भी आपका नहीं हो सकता। अब आते हैं हम, है ना, अब आते हैं हम दोस्तों आपके क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 आपका ट्रू और फॉल्स है, ट्रू और फॉल्स बताना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, ठीक है। पहला कहता है कि अगर P है मेरा MN, ठीक है, और Q है मेरा NM, ओहो NM, तो कह रहा है कि बताओ P क्रॉस Q की वैल्यू आएगी MN और NM। हमको गुमराह कर रहा है, हमको गुमराह कर रहा है।
तो गुमराह तो हम हो नहीं सकते, हम तो आपसे पढ़ते हैं सर जी। ठीक है, तो P क्रॉस Q, P क्रॉस Q का दोस्तों मतलब क्या है सर? P पहले P लो फिर Q लेना। P लिया मैंने M तो Q लिया N, फिर P लिया मैंने M तो Q लिया M, फिर P लिया मैंने N तो Q लिया N, और P लिया मैंने N तो ये देखो P लिया मैंने, P लिया मैंने तो अजीब सा लग रहा है, P लिया मैंने कोई बात, होता है ऐसी। तो क्या है P क्रॉस Q, क्या बना? वही बना क्या? नहीं 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 नहीं, नहीं ये तो दे रखा है, गलत दे रखा है सर, इतना लंबा बनेगा। तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा इसका फॉल्स है, ये नहीं होगा। साफ मारो काटा, तुम गलत हो, सही जवाब है ये होता है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन तो इनका फॉल्स हो गया। अगला ऑप्शन सुनते हैं भैया, है ना। अगली बात ये क्या कह रहे हैं? अगली बात ये कहना चाहते हैं ए और बी दोनों नॉन एम्प्टी सेट्स हैं। ठीक है भैया, ए और बी आपके मान लिए कि नॉन एम्प्टी सेट है, नॉन एम्प्टी है। ठीक है, नॉन एम्प्टी है मान लिया। ठीक है, ए क्रॉस बी इज अ नॉन एम्प्टी सेट ऑफ ऑर्डर पेयर एक्स वाई, और ए क्रॉस बी एक ऑर्डर्ड पेयर है सेट किसका? एक्स वाई बनेगा, जहां पे एक्स बिलोंग करेगा ए से और वाई बिलोंग करेगा बी से। ठीक है, हाँ ठीक है। तो इसमें गड़बड़ क्या है? सही तो कह रहे हो तुम भाई, एक्स पहला वाला एक्स होना चाहिए, दूसरा वाला बी होना चाहिए। तो एक्स मेरा ए से है, वाई मेरा बी से, बिल्कुल सही है। सही बात कह रहे हो तुम, बिल्कुल ट्रू हो भाई, किस बात की टेंशन है तुम्हें? अरे यही तो डेफिनेशन होती है एक रिलेशन की, सॉरी कार्टेशियन प्रोडक्ट की। यही तो आपकी डेफिनेशन होती है कार्टेशियन प्रोडक्ट की, और क्या होता है ना। अब बिल्कुल सही कह रहे हो, पहला वाला एक्स होगा, दूसरा वाला वाई होगा, और पहला एक्स ले रहे हो तो ए से लोगे, क्योंकि ए क्रॉस बी है, बी क्रॉस ए होता तब उल्टा हो जाता, पहले वाई लेते फिर एक्स लेते। तीसरा कह रहा है आपका ए है आपका 1,2, ठीक है, बी है आपका 3,4, ठीक है, और आपका फाइंड करने को बोल रहा है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन 5। ओहो 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 ओहो, ये तो यहीं से सॉल्व हो जाएगा दोस्तों। देखो फाई का खेल क्या है? फाई का मतलब कुछ नहीं है सर, फाई का मतलब कुछ भी नहीं है। बी क्रॉस फाई नहीं प्रूफ करने को कह रहा है, ये फाइंड नहीं करने को कह रहा, ये कह रहा है कि फाई है ना। अरे तो बी फाई का मतलब कुछ भी नहीं होता, उसके अंदर सेट के अंदर कोई वैल्यू नहीं है। तो बी इंटरसेक्शन फाई क्या होगा दोस्तों? ये हमारा फाई होगा, ठीक है, फाई होगा, मतलब इसके अंदर कुछ नहीं है। अब अगर आप ए को फाई से करोगे तो फाई में तो कुछ है ही नहीं, तो सेट बनेगा क्या? कुछ भी नहीं बन पाएगा यार, कुछ लिख ही नहीं पाओगे आप लोग। जब कुछ लिख नहीं पाओगे तो कुछ नहीं लिखने पाने को ही तो कहा जाता है हमारा फाई। तो सही है सर, बी क्रॉस फाई फाई हुआ, और ये फाई मतलब आपका ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन फाई, ये मेरा फाई ही तो आ रहा है। अरे भैया बिल्कुल सत्य वचन है तुम्हारे, कतई सच बोल रहे हो तुम, बिल्कुल ट्रू हो तुम, बिल्कुल ही ट्रू हो तुम। हो गया, चलो हो गया ना, ठीक। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं हम। 5th क्वेश्चन कहता है दोस्तों, 5th कह रहा है कि ए है मेरा -1 और 1, तो आपको कह रहा है फाइंड करो ए क्रॉस ए क्रॉस ए, ठीक है, ए क्रॉस ए क्रॉस ए, ठीक है। चलो करते हैं पहले ये निकालो, ए क्रॉस ए निकालो। अरे सर कुछ नहीं है, ए और ए से ही चाहिए, तो पहले एक बार -1 लूँगा, अगर कन्फ्यूज़न ना हो तो ए को फिर से लिख दो, तो आप घबराओगे नहीं, है ना। -1 लूँगा, -1 इसी से, तो -1 सर -1, ठीक है, फिर -1 और उसका +1, फिर अब +1 ले लूँगा, तो 1 और -1 और 1 और 1,
ये हो गया मेरा ए क्रॉस ए। ठीक है, अब फिर से मेरे को क्या करना है, ए क्रॉस ए, कार्टेशियन प्रोडक्ट है, क्रॉस क्या है, क्रॉस कर लो, कार्टेशियन प्रोडक्ट है। तो ए क्रॉस ए तो ये हो गया। अब इससे सर ए को करो, इससे ए को फिर से करो, इससे ए को फिर से करते हैं, ये रहा। तो पहले -1 से इन सबको कर लेते हैं ना, -1 -1 फिर -1 -1 फिर -1 1 -1 फिर -1 1 1। ओहो, तो ये हो गया -1 वाला। अब 1 पे आता है, 1 से इन सबको। ठीक है, चलो 1 से इन सबको, तो ये हो गया मेरा 1 -1 -1 फिर 1 -1 1 फिर 1 1 -1। कुछ नहीं करना, बस देखते जा रहा हूँ मैं, है ना। 1 1 -1 और इस पे पहुंच गया 1 1 1। हो गए 8 होने चाहिए। देखो 1 2 3 4 5 6 7, हाँ 8 होने चाहिए। कैसे मुझे पता 8 होना चाहिए भाई, ये दो आपस में ले तो 4 और फिर 2 आ जाएंगे तो 8, P क्रॉस Q, है ना। कंफ्यूजन दूर तो हो गई, घबरा तो नहीं रहे, है ना। घबराना मत, चीजें निपट जाना बस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 भी हो गया हमारा। 5 हो गया। अब आते हैं आपके 6th पर। ठीक है, 6th क्वेश्चन कह रहा है आपका, क्वेश्चन 6 ये पहले से क्या था आपका, अगर a क्रॉस b की वैल्यू है हमारी a, x, है ना, और a, y और b, x और b, y। ठीक है, ठीक है। तो आपसे कह रहा है फाइंड करो a और b को अपना अलग अलग ही निकालो कि a क्या है, b क्या है, ये सब कहानी क्या है। सिंपल सी बात है, a निकालना है हमें, a निकालना है, a निकालना है तो मुझे सारी की सारी a की वैल्यू डालनी होगी। कौन सी? a का मतलब सर पहला वाला हिस्सा, a का मतलब जो भी पहला वाला है, जो भी पहला वाला है। तो a में पहले वाले में कौन है? a, तो एक तो सर एक ही लिख दो, फिर b और दोबारा b लिखने का कोई फायदा नहीं, एक सेट में एक बार लिखते लो, हो गया मेरा a। b मतलब सर दूसरा वाला है, b मतलब ये एक बार x है और y है, फिर x है, x तो लिखा हुआ है सर, बार बार क्या लिखना, y लिखा हुआ है सर। क्यों? क्योंकि सेट लिख रहे हैं ना हम तो, और सेट में तो क्या है, एक ही चीज को एक बार लिख दो बस काफी है, उसी को 4 बार लिख के कोई फायदा नहीं होगा, है ना। अरे सेट है, एक बार लिख दिया चीज हो जाती है, बार बार लिख के कोई फायदा नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। अब आपका 7 पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। चलो, क्वेश्चन नंबर 7 तगड़ा ही क्वेश्चन है भाइयों, अच्छा खासा लंबा जाएगा ये। a की वैल्यू है मेरी 1,2 और b की वैल्यू है मेरी 1 2 3 4। ठीक है, ठीक है। c की वैल्यू है मेरी 5 6, है ना, और d की वैल्यू है मेरी 5 6 7 8। ओहो, अब वेरीफाई करनी है बहुत सारी चीजें। पहला साफ मैंने कर दिया है कि वेरीफाई करो। वेरीफाई क्या क्या करना है कि a क्रॉस b यूनियन इंटरसेक्शन c इज इक्वल टू a क्रॉस b इंटरसेक्शन a क्रॉस c। ये करो, ठीक है। पहला तो एक वेरीफाई करना है, दूसरा वेरीफाई यहीं पे लिख दे रहा हूँ दोस्तों आपका, दूसरा वेरीफाई करना है हमें a क्रॉस c इज सबसेट ऑफ b क्रॉस d। ठीक है, ये दोनों चीजें वेरीफाई करनी है। हालांकि वो तो देख के पता लग रहा है, आपको नहीं पता, देख के पता लग रहा है, पर पहले हम करते हैं। पहले क्या निकालो दोस्तों, पहले ये पकड़ते हैं a क्रॉस b e c। तो इसके निकालने के लिए मतलब पहले लिख दो a क्या है मेरा सर, a तो दे रखा है,
पहले बी यू इन सी से, मतलब बी और सी में क्या क्या कॉमन है? अरे बी और सी में तो कुछ कॉमन ही नहीं है, यूनियन है। वाह जी वाह, ये है बी और ये है सी, ये है 5 6, ये है ये। तो सर बी यूनियन सी में तो कुछ कॉमन ही नहीं है, कुछ कॉमन ही नहीं है, तो 5। तो आप, और अगर आपने ए और 5 से किया, मतलब इसको मैंने 5 रख दिया और ये निकाला, तो ये तो मेरा कुछ नहीं आएगा 5। ये तो देख लिया है ना, ये वाला पार्ट तो हो गया जी। चलो अब ये वाला पार्ट देखते हैं। अब ये वाला पार्ट देखते हैं, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी, है ना। पहले ए क्रॉस बी देखते हैं, ए क्रॉस बी, है ना, ए बी क्रॉस बी लिख देते हैं, बड़ा लंबा जाएगा पर लिखो, है ना। ए का 1 तो बी का 1, ए का 1 तो बी का 2, ए का 1 बी का 3, ए का 1 बी का 4। पिकाचू पिकाचू बिकापन। फिर ए का 2 बी का 1, ए का 2 बी का 2, ए का 2 बी का 3, ए का 2 बी का 4। पिकाचू, देखिए तो पिकाचू पिकाचू वाली आवाज आ रही है ना। फिर ए क्रॉस सी भी देख लो, ए क्रॉस सी भी देख लो। ए कहाँ है? ये रहा। सी कहाँ है? ये रहा। ओहो ओहो ओहो, पहले ए लिखो सर 1,5, फिर 1,6, ओहो ओहो ओहो, फिर 2 और उसका 5, फिर 2 और उसका 6, ओहो ओहो ओहो। अब क्या निकालना है? ए क्रॉस बी और इनमें इंटरसेक्शन करना है ए क्रॉस सी, मतलब ए क्रॉस बी और ए क्रॉस सी में क्या सिमिलर है? कुछ दिख रहा है क्या? 1 के साथ 1 के साथ 1 के साथ 4 खत्म, 1 के साथ यहाँ कुछ भी नहीं है भैया, कुछ भी नहीं है भैया। ये भी हो गया 5, तो दोनों मिला के 5। अरे बिल्कुल, बात तो सही कह रहे हो। तुम्हारा ये भी हमारा 5 निकला था, ये भी हमारा 5 निकला। बात तुम्हारी तो बिल्कुल सही है, बात तुम्हारी तो बिल्कुल सही है। अब दूसरा वाला क्वेश्चन देखो। दूसरा वाला क्वेश्चन वैसे तो आप सेम तरीके से कर सकते हो, है ना। ए क्रॉस सी और उसका बी क्रॉस डी निकालना, वो उसका सबसेट आएगा तो निकल जाएगा। लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ कैसे आपको पहचानना है, कैसे आपको पहचानना है कि वो सही क्या है, कर रहा है कि नहीं कर रहा। देखो दोस्तों, हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, देखिए बात को समझिए। हमसे पूछा जा रहा है कि ए क्रॉस सी क्या वो सबसेट है बी क्रॉस डी का, यही बोला जा रहा है ना, सबसेट है बी क्रॉस डी का। तो एक बात बताओ, ये जो भी डब्बा बनेगा इसमें पहले क्या लिखोगे? ए, और फिर क्या लिखोगे? सी। तो अगर तुम ध्यान से देखो, ए में है 1 और 2 और मेरा बी में भी है 1 और 2 3 और 4, मतलब यहां साफ देखो ए मेरा बी का सबसेट है और यहां पे क्या लिखा जाएगा? पहले बी और यहां पे डी, ठीक है। अब ए मेरा बी का सबसेट है, मतलब जो भी ए बी में है, मतलब जो भी ए में है वो बी में है भैया, ठीक है। और साथ में जो मेरा सी में 5 और 6 है वो डी में 5 और 6 है, उससे ज़्यादा है जबकि। तो मेरा जो सी है वो डी का सबसेट है और जो मेरा ए है वो बी का सबसेट है। ए मेरा बी का सबसेट है और सी मेरा डी का सबसेट है। तो दोनों इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट करोगे, उनका मतलब ये बड़े हैं, इसमें से ये निकाल रखा है आप लोगों ने, ये तो बड़े हैं, इसमें से आपने इनको निकाल रखा है। तो इनको ने आपस में कुछ किया तो भाई बड़े में तो होगा ही। तो हाँ भाई बिल्कुल सेट है। अदरवाइज आपको क्या वेरीफाई करना है? तो वेरीफाई करने के लिए ए क्रॉस सी निकालना पहले, ठीक है, और बी क्रॉस डी निकालना। बी क्रॉस डी निकालो, देखो मैं निकाल इसमें कि 16 आ जाएगा, लंबा बहुत बड़ा हो जाएगा, लेकिन निकालोगे तो देखोगे हाँ भाई वो उसका सबसेट है। क्योंकि देखो ए में क्या आएगा 1, सी में क्या आएगा 4। देखो ए का, मैं ए क्रॉस सी दिखा देता हूँ आप लोगों को। ए का क्या आ जाएगा 1, सी का 5, ठीक है। ए का 1, सी का 6, ओके। ए का 2, सी का 5, ए का 2, सी का 6, यही बना ना आपका, ठीक है। अब तुम खुद ही देखो, अब आप लोग खुद ही देख लीजिए यार, है ना। क्या बी क्रॉस डी में ये नहीं आएगा? अरे आएगा ना यार, बी में 1 आएगा तो डी में 5 आएगा, बी में 1 आएगा तो डी का 6 आएगा, बी में 2 आएगा तो डी का 5 आएगा, बी में 2 आएगा तो डी का 6 आएगा। देखो बन रहा है साफ।
इसलिए मैं आपको प्रूफ नहीं, मैं अलग तरीके से समझाना चाहता था ताकि आप समझ सकें इसको, है ना, आप समझ सके, इसलिए मैंने आपको ये बताया कि इस तरीके से सोचना भी सीखो। हमें क्या है, वो चीज़ें जो किताब में लिखी हैं वो तो ठीक है, लेकिन हमें अपने आप को डेवलप करने के लिए कुछ अलग ढंग से भी सीखना चाहिए, कुछ अलग भी समझना चाहिए कि क्या है, क्यों है, कैसे। ठीक है, चलो 7th हो गया। अब आएंगे हम 8th पे। 8th कहता है कि लेट ए नथिंग बट 1, 2 बी भी हमारा 3, 4, ए और बी दोनों हो गया। ठीक है, फिर आपसे पूछा है राइट ए क्रॉस बी, और कह रहा फाइंड हाउ मैनी सबसेट्स ए क्रॉस बी है, और फिर कहेगा लिस्ट देम, मतलब सारे सबसेट कौन कौन से हैं वो भी बताओ। चलो बता देंगे भैया, इसको सबसेट जानना है ना, समझा देंगे। पहली बात तो क्या है दोस्तों, ए क्रॉस बी निकाल दो फटाफट, है ना, ए क्रॉस बी निकाल दो। ए क्रॉस बी के सबसेट क्या, मतलब वो क्या होंगे सर, 1, 3, 1, 4, फिर आपका 2, 3 और 2, 4, ये हो गया मेरा ए क्रॉस बी, हो गया। अब आपसे पूछ रहा है इसके सबसेट कितने होंगे और इसमें एलिमेंट कितने हैं। एलिमेंट है 1, 2, 3, 4, सब 4 एलिमेंट्स है, 4 एलिमेंट्स है। तो 4 एलिमेंट फॉर्मूला क्या था दोस्तों, कि आपके नंबर ऑफ सबसेट क्या होता है दोस्तों, 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स, और यहाँ पे एलिमेंट्स कितने हैं, एलिमेंट्स है सर यहाँ पे 1, 2, 3, 4 है, मतलब आपके 2 की पावर 4 इज नथिंग बट 16 बनने चाहिए आपके सबसेट। चलो सबसेट बनाते हैं ठीक है, कौन कौन से बनेंगे, पहले तो सिंगल वाले ले लो। पहले तो 1, 3 एक सबसेट है, और 1, 4 एक सबसेट, मतलब इनके पार्ट, मतलब इन्हीं में से बने हुए कौन कौन सी चीज़ें हैं। 1, 4, फिर 2, 3 और फिर 2, 4। 4 तो सिंगल बन गए। अब डबल के लेते हैं, डबल का मतलब इन दोनों को ले लो। ठीक है, ये सबसेट हो गया मेरा, ऐसे कर दो, सबसेट दिखा रहे हो आप लोग, ऐसे कर दो, है ना, ऐसे कर दो। तो 2 के तो हो गए। अब 2 पेयर वाले देखता हूँ सर, ऐसा करो 1, 3 ले लो, 1, 4 ले लो, ठीक है, और ऐसा करो 1, 3 ले लो और 2, 3 ले लो, ठीक है, 1, 3 ले लो और 2, 4 ले लो, हो गया। तो भैया 1, 3 का तो काम खत्म। अब इन पे आते हैं, ऐसा करो 1, 4 ले लो और 2, 3 ले लो, है ना, ऐसा करो 1, 4 ले लो और 2, 4 ले लो, ये भी हो गया। ऐसा करो और 2, 3 ले लो और 2, 4 ले लो, यही बचे थे। तो हमारे सारे कंप्लीट हो गए। इससे भाई 3 ले लिए, इससे हमने 2 ले लिए। कितने हुए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 4 यहाँ, 6 यहाँ, 10 तो हो गए। 10 हो गए, 6 और बाकी हैं। अब 3 के जोड़े बनेंगे दोस्तों। अब हमारे 3 वाले सबसेट बनाओ, 3 एक साथ ले लो, 1, 3, 1, 4 और 2, 3। देखो सबसेट में ये पूरा, ये आगे पीछे कर सकते हो, ये पूरा का पूरा है एक जोड़ा, लेकिन जोड़े के अंदर नहीं कर सकते, है ना, बताया था ना, ये मेल है फीमेल है, तो उल्टा पलटोगे तो फीमेल, मतलब इधर जगह पे मेल रखते हो तो मेल रखा है ना, ठीक है। एक तो ये हो गया। और ऐसा करो, एक बार इसको मैंने गायब किया, एक बार इसको गायब करते हैं, एक बार मैंने इसको गायब किया, एक बार इसको गायब करते हैं। इसको गायब करेंगे तो सर 1, 4 और किसको गायब किया, 2, 4, ये भी हो गया। अब इसको गायब कर दिया, अब एक बार इसको गायब करो सर, 1, 3, 2, 3 और 2, 4, ये भी गायब हो गया। अब क्या सर, एक बार इसको भी तो गायब करो, है ना, तो 1, 4 और 2, 3 और 2, 4, लो भैया
3 वाले कितने हो गए 4, अभी 2 और बाकी रह गए। 2 कौन कौन से बाकी रह गए? सबसे पहले तो ये खुद ब खुद पूरा का पूरा चारों का चारों वाला मतलब 1 3 1 4 2 3 2 4। ये लो सर, चारों वाला भी हो गया। अब कौन सा हो गया? 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। अब क्या बाकी? अभी भी 1 है। अरे हम 5 को कैसे भूल सकते हैं? 5 ही तो हर किसी का एक सबसेट होता है। 5 ही तो सबका सबसेट होता है। बिल्कुल, 5 को तो तुम किसी उसमें नहीं भूल सकते। 5 तो सबका सबसेट है। तो बन गए। सबको लिस्ट करने को कहा था, सबको लिस्ट हमने कर दिया। तो दोस्तों, आपको कोई भी डाउट हो ना तो आप हिचक या झिझक तो में से कैसे भी करके आप हमसे कमेंट में ही डाउट पूछ लीजिए, या फिर हमारे व्हाट्सएप पे कुछ क्वेश्चन को फॉरवर्ड कर दीजिए। हम आपको बिल्कुल हेल्प करेंगे आपको फाइंड करने में, है ना? ठीक है, चलो। अब ए और बी 2 सेट्स है, जिसमें कहा है ए के एलिमेंट्स हैं 3, ठीक है, मान लिया हमने, और बी के एलिमेंट्स हैं हमारे 2, चलो ये मान लिया। अगर x, 1 y, 2 और z, 1 आर इन A क्रॉस B, ये A क्रॉस B में है, फाइंड A एंड B, फाइंड करना हमें A और B को। क्या है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये इसमें है सर, तो देखो आप निकाल क्या रहे हो, A क्रॉस B ही के तो एलिमेंट है ना। ये कौन कौन से A क्रॉस B के एलिमेंट? ये है y, 2 है, z, 1 है ना। एक टन से आवाज़ आई यार, लेट मी चेक। कुछ सब चल तो रहा है, हाँ परफेक्टली है, सब कुछ तो चल रहा है। तो z, 1 नहीं, A क्रॉस B के, इसका मतलब सर A वाला पार्ट ये होता होगा, ये होता होगा और ये होता होगा, और B वाला पार्ट ये होता होगा, ये होता होगा और ये होता होगा। तो मुझे A लिखना है तो लिख दो ना, x होगा, y होगा और z होगा, और उसमें दे भी रखा है, सब अलग अलग हैं, तो सब अलग अलग हैं। और क्वेश्चन में लिखा हुआ है दोस्तों, मैंने लिखा नहीं है, क्वेश्चन में आपके एनसीईआरटी की बुक में लिखा हुआ है x, y, z सब अलग है, तो अलग है। B की क्या कहानी है? तो B की कहानी है मेरा, B में मेरा दूसरा वाला, तो एक है, ये 2 है, अरे एक तो इसमें लिखा जा चुका है, लिखा जा चुका है। और जो उसने कहा इसमें 3 एलिमेंट है, इसमें 2 एलिमेंट है, दुख दो अपने आप भी आ रहे हैं, तो हमें इसमें कुछ करने की ज़रूरत ही ज़्यादा नहीं थी। हो गया? तो ये सब चीज़ें आपको समझने में आसानी करती। ये भी हो गया। अब कोई और क्वेश्चन बचा है क्या? देख, अरे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार आप लोग, ठीक है? चलो, अब ये कह रहा है A क्रॉस A, अपने आप B लिखा जा रहा है, A क्रॉस A हैज 9 एलिमेंट्स। A क्रॉस A में 9 एलिमेंट हैं, विच आर फाउंड एन अमंग विच एलिमेंट्स, अमंग विच उनके बीच में, अमंग विच आर फाउंड -1, -1, बिल्कुल वैसे सेम सवाल है, एंड 0, 1, फाइंड सेट ऑफ A एंड रिपेलिंग एलिमेंट्स ऑफ A क्रॉस A। फाइंड एलिमेंट्स ऑफ A एंड रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ A क्रॉस A। ठीक है भैया, तुम कह रहे हो तो ढूंढ लेते हो, और हम कह रहे हैं तो तुम सब्सक्राइब कर लो, ठीक है? क्या करना है? अरे क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। A क्रॉस A में 9 एलिमेंट है। 9 एलिमेंट क्यों बनेंगे सर? इसमें मान लो n एलिमेंट है, इसमें अगर मेरे n एलिमेंट होते और इसमें मेरे n एलिमेंट होते तो ये टोटल मिला के मेरे बनते। तो n मतलब n स्क्वायर की वैल्यू सर 9 थी, इसका मतलब सर n की वैल्यू 9 का रूट होगा, इसका मतलब सर 3 एलिमेंट होंगे, ठीक है?
3 एलिमेंट होंगे। अब 3 एलिमेंट देखो, ये आपको ए क्रॉस ए से ही तो बना है ये और ये, मतलब आगे वाला भी ए है और पीछे वाला भी ए है, ऐसा कुछ अलग नहीं है, आगे वाला भी ए है और पीछे वाला भी ए है। तो जरा देखो तो ए में कौन कौन हो सकता है सर, आगे वाला भी ए है तो -1 भी हो सकता है, ये 0 भी हो सकता है, पीछे वाला कुछ अलग है, हाँ 1 आया सर 1 भी हो सकता है। ये लो मिल गया हमें कह भी रखा था ए में 3 एलिमेंट है। अब क्या रह गया, अब आपको बताना है इनको छोड़ के बाकी एलिमेंट बताओ। तो ए क्रॉस ए में एलिमेंट कौन कौन से होंगे, अरे देखो आपने ये सब निकाल लिया, तो -1, 0 नहीं लिखना, लेकिन -1 अपने आप से तो मिलेगा ना, दूसरा ए ऐसे लिख लो, कंफ्यूजन होती है आप लोगों को कौन कौन सा होगा, ऐसे लिख लो। अब कर लो -1, ठीक है, पहले लिख ही लो सारे के सारे, -1, -1, -1, 0, फिर -1, 1 ये, और साथ में 0, -1, 0, 0 और 0, 1 और साथ में 1, -1, 1, 0 और 1, 1 है ना। ये सारे मेरे ए क्रॉस ए के हैं। तो इसमें से आपने क्या किया था, -1, 0 दे रखा है, मतलब आपने ये वाला सेट बता दिया है, और 0, 1 ये वाला सेट बता रखा है। आपसे पूछे बाकी कौन से बचे, बाकी सर ये बच गए हमारे। तो ये सब आप उनको बता दो और चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों तक फैला दो। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास यही समाप्त होती है। कल की क्लास में हम 2.2 भी देखेंगे। 2.2 के थ्योरी पार्ट देखेंगे, समझना कैसे है, और थ्योरी पार्ट करने के बाद आप उन क्वेश्चन को पहले ट्राई करना, फिर हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे मिलकर। तब तक लिए आप अपना ध्यान रखिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, कीप डूइंग योर हार्ड वर्क। बाय बाय।